तो चलिए आज लेकर आया हूँ प्रश्न जो है ना हिंदी से, हिंदी प्रश्न जो कि 10वां क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम हर एक बार पूछा जाता है, वैसे वैसे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये जो है ना हेडिंग है, मतलब ये चैप्टर का नाम है नागरी लिपि और नागरी लिपि का प्रश्न है ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जानते हैं। पहला प्रश्न है इसका, नागरी लिपि का पहला प्रश्न बताया जाता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं, मतलब नागरिक लिपि जो लिखा गया था शुरुआत में कहाँ से जो है मिलते हैं? तो ये दक्षिण भारत से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि जो ना वेतमा दान पत्र किस समय का है? वेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बताया गया 1020 ईस्वी का है वेतमा दान पत्र, ये भी एक लिपि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो बताया गया 8वीं सदी से। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? एक जो लेखक है, यह किस भाषा में की थी पढ़ाई? तो मराठी भाषा में। किस भाषा में? तो मराठी भाषा। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? अंग्रेजी और जो है हिंदी की पढ़ाई कहाँ की? जो है गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ की? तो बताया जाता है वर्धा में। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो बताया जाता है देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? कहा गया कि 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? तो वह महाराष्ट्र में हुआ। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? यानी पुराना जो है ना लिपि एक था जो कि कहा गया अक्षर कथा, ये लिपि का जो है ना अपनी पुस्तक में विस्तृत की। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो बताया जाता है देवनगर। क्या कहा जाता था? देवनगर। कहा गया है बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, तो इसको क्या कहते हैं? बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, इसको क्या कहेंगे? बहन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? तो बहन कहेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया, तो चलिए शुरुआत करते हैं अगला क्वेश्चन को। कहा गया केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? यानी केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो बताया जाता है नागरी लिपि में ही लिखी गई है ये वीर। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो बताया जाता है विजयनगर के राजाओं का। क्वेश्चन में कहा गया है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? यानी उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? बताया जाता है नागर शैली। इसको क्या कहते हैं? तो नागर शैली कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया कि नागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? नागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो बताया जाता है 2 सदी पहले। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो बताया जाता है 8वीं से 11वीं सदी में। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो बताया जाता है सिद्धम। क्या कहलाती थी? सिद्धम कहलाती थी। क्या कहलाती? तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर, कई विषयों पर वो निबंध लिखे। तो कितने लिखे? तो बताया जाता है 2500 से अधिक। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी जो ना प्रसिद्ध रचना है? तो बताया जाता है गुणाकर मूल्य की। तो चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया है क्या इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? तो बताया जाता है 12वीं सदी से था। 12वीं सदी से। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 2009 ईस्वी में हुई थी। 2009 ईस्वी में कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में
रामसिंह शब्द अंकित करवाए थे। यानी किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित करवाए थे? तो बताया जाता है ये अकबर थे। कौन थे? तो ये अकबर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य हैं। कौन है? तो गुणाकर मूल्य हैं। तो चले अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कहा गया कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? तो बताया जाता है भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों के कहानी से लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये देवनागरी लिपि ही है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि, देवनागरी। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि टकसाल का संबंध किससे है? टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से है। टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध किससे है? श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। किससे है? तो जैन धर्म से। क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो बताया जाता है एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार की लिपि है। तो अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि किस देवनागरी लिपि की संज्ञा किसे देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है? तो काशी को। किसे? तो काशी। क्वेश्चन जानेंगे। कहा गया कि हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद। कौन था? तो सरहपाद है। तो अगला क्वेश्चन जानेंगे। कहा गया कि अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो बताया जाता है प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। चले अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो बताया जाता है ये संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? तो संस्कृत। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि वेतमा कहाँ है? वेतमा कहाँ है? तो बताया जाता है इंदौर के पास है। वेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास ये जगह का नाम है। तो चले अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो कहा जाता है दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के जो ना पलियम ताम्रपत्र मिले? दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले? तो बताया जाता है राजा वर्गुन से। राजा वर्गुन।